असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल क्लास के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो ये जो क्वेश्चन है जो हमारी GMB एंड GWSSB में आने वाली जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर इज। ऑप्शन है स्ट्रिक लाइन, सेकंड है पाथ लाइन, फिर है डी नॉर्मल लाइन एंड डी है स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, स्ट्रीम लाइन इज अ करेक्ट आंसर। जो स्ट्रीम लाइन होती है वो टेंजेंट टू इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द फ्लूइड काइनेमेटिक्स is or are correct? A streamline represents an imaginary curve in the flow field so that the tangent to the curve at any point and represent to the direction of the instantaneous velocity at the point। तो वो सही है वन। पाथ लाइन, streamline and sick line are identical in steady flow। तो यहाँ पे दोनों जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, तो इसके लिए आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। फिर है डायमीटर ऑफ द नोजल डी फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू इट्स। अब यहाँ पे डी है वो डायमीटर ऑफ पाइप है एंड एफ है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल है लेंथ ऑफ पाइप। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, D⁵/8FL⁴ पावर। तो हमारा आंसर है ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्सियस प्रेशर दैट इफ इट acts on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of net work as that produced during the actual cycle is called। अब जो वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, तो ये यहाँ पे जो नेट वर्क ड्यूरिंग जो एक्चुअल साइकिल वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेन इफेक्टिव प्रेशर। एन आइडल साइकिल based on concept of combination of two heat transfer process, one at constant volume and other at constant pressure। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटो नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, कार्नोट नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा ड्यूल साइकिल। तो ड्यूल साइकिल है वो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करती है। नेक्स्ट है, द आइडल thermodynamically cycle for the development of गैस टर्बाइन इंजन इज। तो वहाँ पे गैस टर्बाइन इंजन में कौन सी साइकिल यूज़ होती है, तो वहाँ पे ब्राइटन साइकिल होती है। तो हमारा आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। इफ द प्रेशर एट exhaust from the turbine is the saturated pressure corresponding to the temperature desired in the process heater such a turbine is called। तो वहाँ पे क्या होगा, कंडेंसिंग टरबाइन होगा, एक्सट्रेशन टरबाइन होगा, पास आउट टरबाइन होगा, क्या बैक प्रेशर टरबाइन होगा। तो वहाँ पे आंसर होगा बैक प्रेशर टरबाइन। डी इज अ करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग fins on heat transfer surface to increase। ऑप्शन ए है टेम्परेचर ग्रेडियंट सो एज enhance to heat transfer by convection। B है effective surface area to promote the rate of heat transfer by convection।
सी है टर्बुलेंस इन फ्लो ऑफ एंट्रेंसिंग हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। डी है प्रेशर ड्रॉप ऑफ द फ्यूल। तो वहाँ पे फिन्स क्या होती है, तो इफेक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है। क्यों, तो कहाँ पे हीट जो ट्रांसफ़र रेट है वहाँ को बढ़ाने के लिए। तो हमारा क्या आंसर होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। फॉर फुल्ली डेवलप द लेमिनार पाइप फ्लो द एवरेज वेलोसिटी इज, क्या होती है, 1/2 मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, 1/3 होती है, 1/4 या 2/5। तो यहाँ पे फुल्ली डेवलपमेंट लेमिनार पाइप है तो एवरेज वेलोसिटी होती है 1/2 मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारा आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। लार्ज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर वेपर कंडेंसेशन कैन बी अचीव बाय promoting फिल्म कंडीशन, ड्रॉप वाइज कंडक्शन, क्लाउड कंडक्शन के ड्यू कंडक्शन। तो लार्ज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप वाइज कंडक्शन। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स इज प्रोवाइडेड फॉर स्टार्टिंग ऑफ engine मैन्युअली ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर कंडीशन। तो ये आपको सबको ही आंसर मालूम ही है, क्या होगा, चॉक वाल्व। सी इज द करेक्ट आंसर। द आइडल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज सेम एज द, तो आइडल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो क्या होगी, रिवर्स ब्राइटन साइकिल। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एयर कंडीशनर सिस्टम एयर में बी कूल्ड एंड ह्यूमिडिफाई। तो क्या होगा, स्प्रेइंग चिल्ड वाटर टू एयर इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट। सेकंड है सर्कुलेटिंग चिल्स वाटर और ब्रेंड्स इन द ट्यूब प्लेस अक्रॉस द एयर फ्लो एंड प्लेसिंग इवेपोरेटिंग कोयल अक्रॉस द एयर फ्लो। तो वहाँ पे तीनों जो है 1 and 2 and 3 वह तीनों सेंटेंस है वो कूल भी कर रहे हैं और ह्यूमिडिफाई भी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, 1 2 3। डी इज द करेक्ट आंसर। द मेजर ऑफ फीलिंग warmth or coolness by the human body in response to air temperature, moisture content and air motion। तो वहाँ पे क्या होगा, DBT नहीं होगा, WBT नहीं होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इफेक्टिव टेम्परेचर। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, इफेक्टिव टेम्परेचर। द टर्बाइन्स ऑफ द सेम शेप विल हैव द सेम, जो टर्बाइन है सेम शेप है तो सेम स्पीड भी होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड होनी चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक स्पीड। द प्रोसेस ऑफ abstracting steam at the center section of the turbine and subsequently using it for the heating feed water supply to boiler। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लीडिंग बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, टर्बाइन में से थोड़ी सी एयर है जो मेन स्ट्रीम है वहाँ से निकाल देते हैं और वो एयर है वो फीड वाटर के लिए वहाँ पे हीटिंग के लिए यूज़ होती है। तो वहाँ पे सी है इज़ द करेक्ट आंसर। When blade speed ratio is 0, no work is done because of distance traveled by the blade is 0 if the torque on the blade is maximum, 0, minimum के सेम। तो वहाँ पे कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे टॉर्क होगा मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सल फ्लो टर्बाइन
The utilization factor has an absolute maximum value of unit for any degree of reaction if the value of nozzle angle alpha is, तो वहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है 1, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन कितने होगी, वहाँ पे एंगल क्या होगा, तो वहाँ पे एंगल होगा 0. डी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following are essential for good combustion chamber of turbojet engine? तो गुड कंबल्सन कौन सा होगा, इट शुड बी अलाउड तो कंप्लीट कंबल्सन ऑफ फ्यूल, ओके वो सही है. इट शुड मेंटेन सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इन द जोन ऑफ कंबल्सन एंड एडिंग टू प्रॉपर एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल, वो भी सही है. इट शुड नॉट हैव हाई रेट ऑफ कंबल्सन, नॉट लिखा है वैसे वहाँ पे 3 है, नहीं होगा. एंड प्रेशर ड्रॉप शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, प्रेशर ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए. तो 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4 क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर. इफ mf is the mass of fuel supply per kg of air in 1 second, then mass of gases leaving the nozzle at 2 of the turbojet will be, वहाँ पे क्या लिखा है, mf मास है, वो फ्यूल सप्लाई हो रही है, तो गैस लिविंग ऑफ द नोजल कितना होगा, तो 1 + mf kg पर सेकंड होगा. तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, 1 + mf. Which of the following may be considered as a single cylindrical two-stroke reciprocating engine running at 2400 rpm to 2700 rpm for the rapid chain of impulses, तो वहाँ पे कौन सा जेट यूज़ होगा, तो वहाँ पे पल्स जेट यूज़ होगा, तो वहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर, पल्स जेट. जो ये आपको वीडियो पसंद आते हो, ये आपको जो क्वेश्चन है थोड़े से हट के है, जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए. लाइक में क्या है, एक लाइक का बटन, आप ये पूरा वीडियो देखा है तो एक प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए. ओके, थैंक यू सो मच.